राधे राधे जी भाई सभी को। तो अभी हो रहा है सुबह का समय और 8:30 बजे हुए हैं अभी। तो अभी मैं चित्रांश को स्कूल छोड़ आई थी अपने बेटे को, फिर आके थोड़ी चाय वाय पी और अब मैं आ गई थे किचन में, मैं और मम्मी। राधे राधे भाई। तो आज दोस्तों हम बना रहे हैं सांधा, जिसको पंजीरी भी बोलते हैं। तो आइए आपके साथ आज हम रेसिपी शेयर करेंगे। तो मम्मी मुझे सिखा रही है तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बना लूँ, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। तो ये ले लिए थे हमने 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, एक बड़ा चम्मच खरबूजे की गिरी, 100 ग्राम गोंद और ये 10 से 15 हमने ले ली थी जी सफ़ेद मिर्च, जिसे हमने एक रात पहले ही भिगो दिया था घी में। और एक छोटी चम्मच ये ले ली थी हमने अजवाइन। और ये ले लिए थे जी हमने 100-150 ग्राम मखाने और एक बड़ा गोला ले लिया था। और इस गोले को हम बारीक बारीक काट लेंगे चक्कू की सहायता से। इसे हम कद्दूकस करके नहीं डालेंगे क्योंकि सांधे और पंजीरी में ऐसे ही डाला जाता है, कद्दूकस करके नहीं डलता। और ये हमने जी इधर 50 ग्राम ले ली थी किशमिश। तो आइए दोस्तों अब हम करते हैं शुरू। और ये ले ली थी हमने खांड, 1 किलो खांड थी ये लगभग हमारी। तो ये मैंने सारा सामान पहले सारा मैंने इधर इकट्ठा कर लिया था। और ये थी जी सौंठ का पाउडर, तो हम ये डालेंगे 1 छोटी चम्मच सौंठ। तो ये कर ली थी जी हमने कढ़ाई गरम गैस पर और यहाँ डाल दिया था हमने घी। सबसे पहले हम सारे ड्राई फ्रूट्स को पहले करेंगे जी घी में फ्राई अच्छे से। तो यहाँ सबसे पहले मैंने शुरुआत कर दी थी जी काजू से। यहाँ डाले थे मैंने अब थोड़े से काजू, जो मैंने बताया था कि 100 ग्राम काजू लिए हैं। और इन्हें हम कर लेंगे अच्छे से फ्राई। और इनका जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाएगा तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये इनका कलर हो गया था बिल्कुल अच्छा सुनहरा। अब दोस्तों हम डाल देंगे ये अपने 100 ग्राम बादाम। इन्हें भी हम कर लेंगे अच्छा फ्राई। तब तक ये हो जाएंगे जी, इनका थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम फिर इन्हें निकाल लेंगे। क्रिस्पी होने के बाद फिर हमने डाल ली थी जी ये 100 ग्राम गोंद। और गोंद को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये फूल कर मोटी नहीं हो जाएगी। धीरे धीरे घी में भूनकर ये क्या है फूल जाएगी थोड़ी सी और मोटी हो जाएगी। फिर इसको भी हम लेंगे निकाल। तो ये देखिए हम धीरे धीरे सारे अपने जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम करते जा रहे थे फ्राई। फिर ये ले लिया था जी मैंने इधर खरबूजे की गिरी 1 बड़ा चम्मच भर के। तो ये कर लिया था हमने जी इसको भी फ्राई। और ये इधर मैंने फ्राई करके निकाल लिया था जी इसको भी साइड में थाली के अंदर। फिर डाल दी थी जी मैंने ये जो 50 ग्राम ली थी किशमिश। इसको भी कर लिया था अच्छे से घी में फ्राई। और किशमिश को डालते ही बस निकाल लेना है, नहीं तो वो बिल्कुल जल जाएंगी और एकदम से काली हो जाएंगी। तो मैंने एकदम से निकाल लिया था। और ये ले ली थी जी इधर सफ़ेद मिर्च। इसके हमने सिर्फ 15 से 20 दाने लिए थे क्योंकि ये बहुत गर्म होती है बहुत ज़्यादा। तो जैसा मम्मी ने मुझे बताया था तो इतनी ही क्वांटिटी में हमने ये ली थी। फिर ये जी हमने लिया था एक गोला बड़ा, इसको हमने कर लिया था बारीक बारीक काट कर चक्कू की सहायता से। फिर ये जी मैंने फोड़ ली थी इधर कटोरी की सहायता से ये सारी गोंद, जो मैंने ये घी में फ्राई करके रखी हुई थी। और इसको जी गरम गरम ही फोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर ये बाद में इजीली टूटती नहीं है गोंद। तो इसलिए गरम गरम ही इनको ड्राई फ्रूट्स को। और हमने ये बादाम भी कर लिए थे जी चक्कू की सहायता से, इसके भी 2 पीस। हम इनको ज़्यादा नहीं, वैसे तो हम इन्हें मिक्सी में भी कर सकते थे दरदरा, लेकिन ये ज़्यादा ही महीन पिस जाएंगे। और जी सांधा और पंजीरी में क्या है थोड़े मोटे मोटे ही अच्छे लगते हैं। और हमने कर लिए थे जी इधर 100 ग्राम अपने मखाने घी में फ्राई। फिर ये लिया था हमने आटा भी छान। और इधर हमने कर ली थी ये कढ़ाई गरम, और कढ़ाई गरम करके हमने चढ़ा दिया था इसमें घी।
और इधर हम डाल देंगे घी गर्म होने के बाद आटा। और ये हमने लिया था जी 3 पाव आटा ले लिया था। और इधर हम कर दिया था जी आटे को गोल्डन ब्राउन होने का इंतज़ार। तो यहाँ जब तक हमारा आटे का कलर चेंज नहीं हो जाएगा तब तक हम करते रहेंगे आटे को फ्राई। और आप देखिए आटे में और भी घी मिला सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमारे घर में थोड़ा कम ही सब घी खाते हैं। तो जी चिकनाई क्या है, हमारे घर में कम ही थोड़ी खाते हैं, क्योंकि मम्मी को भी पथरी की थोड़ी सी बीमारी है और इसीलिए थोड़ा सा कम घी डाला था सबको देखते हुए जी कि सारे जने खा ले घर के। तो हमने ये अपना कर लिया था जी आटा भून के उसी थाली में, उसी परात में शिफ्ट, जिसमें हमने सारे अपने ड्राई फ्रूट्स भून के रख लिए थे। और आप अपनी मर्ज़ी से कितना भी घी डाल सकते हैं, घी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते थे और घी की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हो। और यहाँ पे जी हमने ये सफ़ेद मिर्च जो ली थी, जो भून के हमने निकाल के रख ली थी, उसे भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, कूट लिया था। और कूटने के बाद हमने ये भी डाल दिया था इसी मिक्सचर में, परात के अंदर ही। और ये जी थी हमारी 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को भी कर लिया था हमने घी में फ्राई अच्छे से, ताकि जो इसका कच्चापन है उसका वो कच्चापन निकल जाए और फिर जब खाएं इसको हम सांदे को तो अच्छा, मतलब अच्छा टेस्ट आए अजवाइन का। और ये छान ली थी जी हमने इधर खांड, 1 किलो खांड ली थी हमने, तो हमने इसे कर लिया था छान कर बिल्कुल साफ़। और इसमें डाल दी थी हमने फिर 1 छोटी चम्मच सौंठ। और ये भी डाल दिए थे जी हमने हमारी किशमिश और खरबूजे की गिरी। तो हमने ये सारा मिला दिया था जी इसी मिक्सचर में। और इसको हमने फिर मिक्स कर दिया था जी एक पोनी की सहायता से। और फिर हमने इसे हाथों की सहायता से भी मिक्स करा था कि जो भी है सब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाए। और ये था जी हमारा जो गोला हमने काट के रख लिया था पहले ही, इसे भी हमने डाल दिया था और कर दिया था जी सबको अच्छे से बढ़िया से मिक्स। और जी गोले को भी आप घी में फ्राई कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि गोले में ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल होता है। और ये निकाल दिया था जी हमने सबसे पहले अपनी गाय के लिए भोग। और फिर हमने कर दिया था जी अपने सांदे को इसमें शिफ्ट। ये है हमारा एक पतीला, उसके अंदर हमने कर दिया था इसको शिफ्ट। तो आप लोगों को हमारी सांदे की रेसिपी कैसी लगी? तो ये हो गया था जी हमारा सांदा बनकर तैयार। तो दोस्तों ये देखिए हमारा सांदा बन के हो गया तैयार। और आप लोगों को हमारे सांदे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप भी अपने घर में ऐसा सांदा ज़रूर बनाना, फिर कमेंट करके बताना कि कैसा बना। मिलते हैं अगले तो ब्लॉग अच्छा में। दोस्तों हम मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे जी सभी को।